दी एल क्लासिको ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग मेरे भाई, सीएसके वर्सेस एमआई, एक और रीमैच। शानदार मुकाबला, इससे बड़ा कोई कंटेस्ट नहीं होता है पूरे क्रिकेटिंग जगत में। सबसे हाई टीआरपी मैच, ब्रॉडकास्टिंग छप्पर फाड़ के जाती है और वैसा ही कुछ मैच भी होने वाला है फिर से। पिछला मैच सीएसके डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ उनके होम ग्राउंड यानी एमआई पे जीती। अब यहां पे बारी है एमआई का बदला। क्या हो पाएगा सीएसके के होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी में मेरे भाई? आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या सीएसके हारेगी या एमआई बदला लेगी? ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सीएसके देखिए, कोई ये ज्यादा नहीं है, 6 पोजीशन पे फिर भी है, ठीक है मान लेते हैं। ये बेचारी बॉटम से सेकंड पे है, लेकिन डिफरेंस क्या है? 8 में 3 जीत है इनके पास भी क्या है, 8 में 2 जीत है। एक ही मैच का तो फर्क है। तो सीएसके भी कुछ बढ़िया नहीं खेल रही है मेरे भाई, लेकिन टीम थोड़ी ठीक दिख रही है। बस यही है कि बैटिंग इनका किक ऑफ कर जाता है अगर संभल के खेलते हैं। बॉलिंग थोड़ा बढ़िया है, बॉलिंग थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू एमआई। अगर आप 242 मार के वहां पे आप डिफेंड नहीं कर पाते तो बहुत बढ़िया है सीएसके की बॉलिंग, क्योंकि लास्ट में 207 मार के वानखेड़े में अगर डिफेंड कर लिया सीएसके ने और 130 रन से एमआई को हरा दिया 103 रन से, तो इसका मतलब है कि जरूर बॉलिंग अच्छा किक ऑफ कर रहा है खलील अहमद के जाने के बाद भी। ठीक है, अब 80-82 फेवरेट होना चाहिए था सीएसके को, एमआई को रख रखा है। तो पूरी मार्केट अगेन आपको दिखा रही है कि एमआई ही जीतने वाली है। तो सवाल ये है कि सही में एमआई जीतने वाली है? ये तो हमेशा आप लोग को लगता है और लगवाया जाता है मार्केट द्वारा, मार्केट लोड के द्वारा। लेकिन देखिए, अगर जिस साल एमआई सीएसके हो जाती है ना, ऐसा हुआ है पहले भी कि अगर वो हारते हैं, बॉटम पे रहते हैं, तो वो आपके लिए नहीं मार्केट के लिए काम करते हैं। तो वही एमआई का हाल हो चुका है। 242 जब इनसे डिफेंड नहीं हो रहा है, तो सीएसके के चेपॉक जो सरफेस स्लो और स्पिनिंग हो गया है, वहां पे क्या ये लोग जीतने के लायक है? जो सीएसके बढ़िया बॉलिंग कर रही है उनके अगेंस्ट है, क्योंकि बॉलिंग के दम पे ही यहाँ जीता जा सकता है। तो सवाल बहुत सारे हैं, क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। आपको भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा होगा, आपको बस दिखा दिया गया कि एमआई, आप छप्पड़ फाड़ के एमआई पे कल बैठ जाओगे। 80-20% का रेशियो रहेगा कि हाँ, इस एल क्लासिको में एमआई बदला लेगी, क्योंकि लास्ट मैच हार के भी आ रही है और रेट भी 80-82 पैसा पे चाप रखा है। और मार्केट फेवरेट भी देख सकते हैं कि 68% एमआई और 32% सीएसके, यानी 70% नहीं भी तो कल का पूरा यूजर्स जो है शिफ्ट रहेगा, एमआई को प्लस करेगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ आज ही। लेकिन कल आप टॉस के बाद देखिएगा कि 80-82 का जो रेट है, क्या एमआई के तरफ ही रहने वाला है या फिर सीएसके की तरफ झुकने वाला है। 15-20 पैसे का भी फर्क किधर हो जाए, लोड शिफ्टिंग किधर हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत उससे फर्क पड़ने वाला है मैच में मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, तो जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा वो करना, क्योंकि अपना जो है ना लगातार में मतलब फुल बूम बूम। अभी आपको देख सकते हैं कि 44 मैच हो गए, जिसमें से एक नो रिजल्ट रहा है, यानी 43 मैच में से 42 मैच पास है। तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अपने पास भी नहीं है जो झूठ का चिल्ला रहा है। आप सोचिए ना, पूरी मार्केट के अगेंस्ट काम देना और उल्टा काम देना, जहां पे सबको जो बट ऑब्वियस लगता है उसके अगेंस्ट टीम देके पास कराना कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसा काम है पीएसएल में, तो खत्म ही है पीएसएल और क्लीन स्वीप चल रहा है। कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट बोल सकते हैं, ऊपर वाले की कृपा बोल सकते हैं। सबका शुक्रिया, जो आ रहे हैं कमा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं बूम बूम कर रहे हैं, आप भी जुड़िएगा, आप भी कर रहे हैं, कमाइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो काम नेक्स्ट लेवल है और इस मैच में भी नेक्स्ट लेवल चलेगा। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 7070586655 और 9288302055 जो दिक्कत परेशानी यहाँ पे जुड़ने के लिए है तो जुड़िए। और स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन होइए, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे करते रहिएगा, बूम बूम होते रहेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि काम जो है ना अल्टीमेट चल रहा है। आपको आना है, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, समर्पित कर दो, बस बोल रहे हैं। समर्पित कहने का मतलब कि हम जैसे बोलेंगे वो करना है तुमको, और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपना करके देख चुके क्या हुआ नहीं हुआ, तभी आप आ रहे हो। कोई यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसमें रहते, कमा लिए होते, तो यहाँ नहीं आते, ना सुन रहे होते वीडियो। बट ऑब्वियस है कि तुम्हारा हाल थोड़ा खास्ता सा है। अगर है, सारा परेशानी दूर हो जाएगा, जो बोलेंगे बस वही करना, और देखो कैसे टर्न अराउंड होता है मेरे भाई, टर्न अराउंड जो बोल रहे हैं वो। ठीक है, अब देखिए 31 डिग्री टेम्परेचर, चांस ऑफ रेन नहीं है, ह्यूमिडिटी लेकिन हाई है और ड्यू फैक्टर कल के मैच में प्रिवेल करेगा, और ये बहुत डिसाइड कर सकता है। क्योंकि अगर सरफेस स्लो होगा और स्पिनिंग होगा ही होगा, तो वहां पे अगर ड्यू आ जाता है सेकंड बैट में, तो फिर ये चेज इजी हो जाता है, क्योंकि बॉल उतना स्पिन नहीं होगा, फंसेगा नहीं, उतना ग्रिप नहीं होगा। भले ही लो बाउंस रहे और स्पिन हो, लेकिन जहां ड्यू गिरा
दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एंटी ड्यू एजेंट बहुत डाल रहे हैं। सेकेंड इनिंग में भी डालते हैं स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट इनिंग में भी डाला जाता है, लेकिन वो भी अगर फर्क ना पड़े तो वो बेकार ही है कि ड्यू, फिर बात ही खत्म कर दो कि ड्यू का मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन आएगा ड्यू, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी है और चेपॉक में आना ऐसे भी तय रहता है, पानी गीला सा हो जाता है। एंटी ड्यू एजेंट के बाद भी थोड़ा बहुत दिख जाए तो सेकंड मैच का एडवांटेज रहेगा। 150 में 76 और फर्स्ट में 72, सेकंड में 2 मैच टाई है। 160 का एवरेज है, 246 हाईएस्ट है सीएसके और 74-10 आरसीबी का लोएस्ट है। 150 से नीचे 55 बार लगा है, 150 टू 169 44 बार, 170 टू 189 24 बार और 190 27 बार यहाँ पे लगा है। देखिए 158 162 थोड़ा लो स्कोरिंग दिखा, लेकिन दिन का गेम था, डे गेम था। 7 में से 6 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर्स, 2 में से 2 विकेट स्पिनर्स को। 190 टू 160 ये भी स्लो सरफेस था, रन काफी मार दिया था, इसलिए यहाँ पे सीएसके इजी जीत गई, क्योंकि ये रात का ही गेम था। 5 में से 3 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 7 में से 3 विकेट पे से 4 विकेट स्पिनर, 212 और 189। तो सीएसके यहाँ पे है कि रन मारती है तो जीतती है, जैसे यहाँ जीती, रन नहीं मारी तो यहाँ पे जीत नहीं पाई। थोड़ा और 10-20 रन रहता तो फिर एक बात था, लेकिन इतना ज्यादा खराब कर दिया। एक चीज अच्छा हुआ इस मैच में कि ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच को संभाला, लास्ट तक गए। अगर उनका फॉर्म आता है तो सैमसंग फॉर्म में है, बाकी सब प्लेयर फॉर्म में, उन्हीं के बैट से रन नहीं आता जो इस मैच में आया, तो एक अच्छी बात है सीएसके के लिए। ठीक है, अब 212 में से 2 विकेट गिरा, 1 विकेट पेसर्स को, 10 में से 9 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 22 विकेट पेसर्स, 10 विकेट स्पिनर्स के पास है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड टू हेड में 42 मैच हुआ है, 20 मैच सीएसके, 22 मैच एमआई जीती है। 10 मैच जो हुआ है टोटल, उसमें से देखिए 4 सीएसके, 6 एमआई जीत रही है, तो एमआई का थोड़ा सा अपर हैंड है इनके ही होम ग्राउंड पे, तो ये बहुत बड़ा बात है। बाकी यहाँ पे जो राइवलरी है वो तो बहुत क्लियर और क्लीन है कि सीएसके रिसेंट ईयर में डोमिनेट की है, नो डाउट। लास्ट 4 में भी 3-1 का रेशियो है, 3 सीएसके 1 एमआई, लेकिन इसके होम ग्राउंड में यहाँ पे ज्यादा चांस एमआई लेके जा रही है, क्योंकि होम ग्राउंड है सीएसके का और जीत ज्यादा रही है एमआई। लास्ट 5 में देखिएगा तो 4-1 है, तो रिसेंट ईयर में जो मैंने बोला कि वो डोमिनेट कर रहे हैं सीएसके, तो कर रहे हैं। लॉस विन विन है, लॉस लॉस विन लॉस लॉस है। जो 3 विन आया है वो लास्ट 5 मैच में ही आया है सीएसके का, तो ये ही एक प्लस पॉइंट है। पहले तो ये भी हारे हैं। अब देखिए मुंबई लास्ट 10 में 3 जीत रही है, 4 जीत रही है, 191 का इनका एवरेज है, 190 का इनका है, 243 इनका है, इनका 230 है, 104 इनका लोएस्ट, इनका 127 लोएस्ट है। अब यहाँ पे देखा जाए लास्ट 10 में से एमआई इनके होम ग्राउंड पे 5 जीत रहे हैं और ये अपने होम ग्राउंड पे लास्ट 10 में से 3 ही जीत रहे हैं, तो यही थोड़ा सा ऊपर नीचे का फेरा दिख रहा है, इसलिए एमआई को फेवरेट 80-82 पैसा रखा जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। 168 का एवरेज, 212 हाईएस्ट, 103 लोएस्ट है इनका, 149 का एवरेज, 182 इनका हाईएस्ट और 131 लोएस्ट है। अब देखा जाए तो 6 ओवर में कितना रन लगता है, तो 58, 89, 141, 199। मुझे लगता है ये परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज लास्ट 10 इनिंग में यहाँ पे इतना एवरेज निकल के आ रहा है और ये सही भी लग रहा है मुझे। इतना रन मारना पड़ेगा रात के गेम में, नहीं तो ड्यू फैक्टर आएगा तो फिर चेज भी हो जाएगा, भले ही जब सरफेस स्लो हो, भले ही स्पिन क्यों ना हो। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, शिवम दुबे, देवाल ब्रेविस, जेमी मठन, अकील हुसैन, नूर अहमद, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज। इधर रयान रिकल्टन, विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिन्स, नमन धीर, अश्वनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, गजनफर और जसप्रीत बुमराह। अब एमआई अपना मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेइंग 11 खिला रही है। विल जैक्स को पहले ही खिलाना चाहिए था, नहीं जीते, बैड लक था, अच्छा बॉलिंग करेंगे तभी जीतेंगे। 74, 22, 19, 7-5 बहुत कठिन परिस्थितियों में 74 रन मारना मतलब बहुत कॉन्फिडेंस इनको देके जाएगा, नो डाउट। ठीक है, कार्तिक संधा 15, 18, 6, 1, 18, शिवम दुबे 22, 5, 21, 13, 20, 0-1, 0-1-1, संजू है 11, 101, 7, 48, 115, सरफराज 0, 14, 25, 23, 50, डिवॉल बेबिट 2, 21, 0, 41, 34। ठीक है, जेमी ओवरटन का देखा जाए 18, 15, 16, 7, 37, 0, 1, 3, 0, 4, नूर अहमद 1, 2, 0, 3, 1, कंबोज है 13, 19, 7, 11, 6, 0, 1, 3, 2, 3, गुरजपनीत 0, 1, 1, 0, 1, अकील हुसैन 1, 4, 1, 0, 4, 0, 1। तो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है अकील हुसैन यहाँ पर और इसकी वजह से 1-2 मैच निकला भी है। रियान रिकल्टन देखिए लास्ट मैच खेला 123, 2, 37, 8, 9, तिलक वर्मा 7, 37, 101, 8, 1, हार्दिक पांड्या 31, 1, 15, 14, 40, 1, 0, 1, 0, 1। तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ज्यादा मतलब हेवी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। विल जैक्स 46, 35, 32, 28, 21, 0, 2, 2, 0, 3। अच्छा इन्होंने बैटिंग किया, 46 रन लास्ट मैच में मारा। सूर्य कुमार यादव का स्ट्रगल कंटिन्यू है, 5, 36, 15, 0, 33, नमन धीर 22, 0, 45, 50, 1। नमन धीर ठीक ठाक ही खेल रहा है, बॉलिंग इससे पता नहीं कि क्यों कराया जा रहा है, बॉलिंग तो कर ही सकता है स्पिन में। रॉबिन मिन्स को बैटिंग आया था, 1 रन मारा, 31, 25, 15, 2, ट्रेंट बोल्ट 1,
000, बुमराह 0, 11, 00, गजनफर का हर मैच में 2-2 विकेट है। यही एकलौता बॉलर है जो बॉलिंग करके दिखा रहा है कि हम कर सकते हैं। और कोई का आप देख सकते हैं, एक अश्विनी कुमार नया, लेकिन लास्ट मैच नहीं चला, 02400। बाकी जो एक्सपीरियंस बॉलर का हार आपके सामने है। ठीक है, बाकी 7070586655 पे कॉन्टेक्ट करना, कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।